चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। हम तुमको निगाहों में। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे औसत में, बताइए। टाइप नंबर कितना, बोलिए। टाइप नंबर 8 कर रहे थे, यही ना। टाइप नंबर 8 है, बोलो। विनोद तो तुम बोलते क्यों नहीं हो विनोद। टाइप नंबर 8 का कितने नंबर प्रश्न है? 17 नंबर। पढ़िए एक बार, मजे की बात है और अच्छे से पढ़िए। देखिए सोचने की यहाँ पर तरीका जो है ना, 2 तरीके से हम सोच सकते हैं। यहाँ पर सोचने की, बनाने की, वही ठीक है। यहाँ सोल्व करने के लिए 2 तरीका है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आइए सेट करने का जो इसका तरीका है ना, 2 तरीके से आप जैसे चाहते वैसे कर लेना, ठीक है। सुनिए, सबसे पहले ये बताइए मुझे कि अंतर जो होता है, अधिक और कम की बात होगा तो कौन फैसला करता है? अंतर करता है। अंतर का मतलब बीच में दोनों का माइनस। अंतर कभी भी क्या होता है? बड़का में से छोटका को घटाते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक छात्रावास में 90 छात्र हैं। क्या है? 90 छात्र। उसके बाद क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि नए प्रवेशों लिखा है। नए प्रवेशों के कारण 320 नहीं हो, उसको क्या बना लो, 30 कर लो, ठीक है। कह रहा है कि 30 नए छात्र भोजनालय में क्या होते हैं? शामिल होते हैं। इसका मतलब समझते हैं? क्या हो गया यार तुमको? भोजनालय यहीं पर कर रही हो। भोजनालय में शामिल होते हैं, ठीक है। और भोजनालय के दैनिक खर्चों में कितना आता है बताओ? 560 रुपये की वृद्धि होती है, जबकि प्रति छात्र, देखो यहाँ पर प्रति मैंने प्रत्येक को, ठीक है, प्रति छात्र औसत व्यय 10 रुपया तक कम हो जाता है, ठीक है। तो भोजनालय का मूल्य दैनिक व्यय रुपया में कितना था? समझो मेरे भाई। देखिए सवाल को 1-2 बार पढ़िए, मज़े की बात है। देखिए पहले क्या है, एक छात्रावास है, उसमें कितने विद्यार्थी है? पहले कितने विद्यार्थी है? 90। और भाई 90 व्यक्ति है तो कुछ तो खाना खाएंगे, ऐसे तो नहीं है कि नहीं खाएंगे। अब एक व्यक्ति को क्या करते हैं ना कि 90 व्यक्ति है, एक व्यक्ति को हम क्या ले लेते हैं ना कि एक व्यक्ति का जो भोजन है, खाने का जो पैसा खर्च कर रहा है वो कितना रुपया कर रहा है, एक व्यक्ति उसका औसत मानेंगे। क्या मानेंगे? क्योंकि यहाँ पर औसत बोला है, पढ़ लो प्रश्न, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देख लो एक बार अच्छे से, कह रहा है कि औसत व्यय कितना हो जाता है? 10 रुपया कम हो जाता है। जो कम होता है वो क्या होता है? औसत में होता है। समझे मेरा बात ना? औसत रुपया में कम होता है। तो औसत रुपया में हम क्या मानेंगे? एक व्यक्ति का खर्चा मानेंगे, ठीक है। क्या करेंगे कि यहाँ पर शुरू में इनिशियल की बात हम कर रहे हैं। इनिशियल में क्या करेंगे ना, शुरुआत में एक व्यक्ति को हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति को, तो पता ही नहीं कि शुरू में 90 छात्रावास में 90 लोग थे ना, 90 छात्र है ना। अब उसमें एक व्यक्ति को हम पहले खर्चा मानते हैं, तभी तो। अरे टोटल का खर्चा निकालने के लिए एक व्यक्ति को खर्चा मालूम होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति का औसत खर्चा कितना है? 100 रुपया है। एक व्यक्ति अपने पर 100 रुपया औसत में खर्च करता है। औसत खर्चा है, क्या है? औसत खर्चा उसका कितना है? X। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है शुरू में। तो चलिए शुरू में हम मान लिए कि 90 छात्र है और एक छात्र के लिए कितना लगता है? एक छात्र को अपने खर्चा कितना देना पड़ता है? 100 रुपया। कितना देना पड़ता है? 100 रुपया। तो 90 लोग कितने देंगे? 90x। कोई दिक्कत है? अरे एक व्यक्ति को इतना खर्चा आता है, कहने का मतलब एक स्टूडेंट का इतना खर्चा आ रहा है एक छात्र को, तो 90 छात्र को कितना आएगा? क्योंकि औसत बराबर कर देता है ना, सभी को उतना ही खर्च आएगा। औसत का मतलब क्या है? अगर मैं 10 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो सब लोग क्या करेगा? बराबर खर्च करेगा, यही ना है। अब देखिए क्या हो रहा है कि उस छात्रावास में कुछ नए लोग छात्र आ जाते हैं। नए छात्र कितने आते हैं? 30। अब करेंट में कितने छात्र हो गए? बोलो। 120 छात्र हो गए, समझे ना। ये वाला तुम्हारा डेटा क्या है? तुम्हारा ये वाला डेटा क्या है? छोटा है। ये वाला क्या है? तुम्हारा बड़ा है। तो अब देखो 90 से कितने हो गए स्टूडेंट? तो पहले जो स्टूडेंट जो है ना वो 100 रुपया एक व्यक्ति खर्च कर रहा है, तो अब इतना खर्च नहीं करेगा। अब क्या करता है? पढ़ो सवाल। अब कहता है कि इसमें 10 रुपये का कमी आ जाता है। क्या जाता है? अगर मान लो कि पहले व्यक्ति 20 रुपये खर्च कर रहा है, तो अब क्या करेगा? 10 रुपये कम करेगा, यानी 10 रुपये खर्च करेगा। समझे मेरा बात? अपने पर एक व्यक्ति यहाँ 100 रुपया खर्च कर रहा है, तो जब 30 स्टूडेंट इसमें शामिल हो जाते हैं इसमें, तो क्या होता है बताओ? कितने अब कितने एक व्यक्ति का कम हो जाता है? एक व्यक्ति का खर्चा कितना आ जाता है? x माइनस 10, मैंने 10 रुपये का हो जाता है, कमी आ जाता है। 30 व्यक्ति जब छात्रावास में आते हैं ना, तो जो एक छात्र है ना वो अपना खर्चा को क्या कर लेता है? 10 रुपया कम कर देता है। तो एक व्यक्ति को तुम खर्चे कितना माने हो? x। तो अब ये 120 व्यक्ति के लिए कितना निकलेगा? तो 120 यहाँ करेंट में अब कितना खर्चा चलेगा? तो इसमें 10 कम हो जाएगा, यानी x माइनस कितना हो जाएगा? 10। ये बात कितने लोग मानते हैं? सभी लोग समझे हैं क्या हम कहना? अरे भाई साहब पहले इनिशियल में वो व्यक्ति एक स्टूडेंट कितना खर्चा कर रहा था? बोलो 100 रुपया कर रहा था।
अब वो करंट मतलब आज क्या कर रहा है, वो 10 रुपये कम कर रहा है। तो पहले x कर रहा है, आज 10 रुपये कम कर रहा है, इसका मतलब x माइनस 10 कर रहा है। यहाँ तक तो किसी का दिक्कत नहीं है ना। अब एक व्यक्ति का खर्चा कितना, मैंने व्यक्ति का मतलब वही बोल रहे हैं स्टूडेंट, एक छात्र का कितना खर्चा है, x माइनस 10। तो ये अभी यहाँ कितने छात्र हो गए, 120। तो 120 छात्रों का निकल गया, ये टोटल पैसा निकल गया कि 120 छात्रों में इतना पैसा आएगा, इसका इतना आएगा। जब ऐसे होता है ना तो क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। यहाँ जितना रुपया खर्चा होता है ना उससे ये वृद्धि हो जाता है। पैसा कितना का वृद्धि होता है बताओ, 500। वृद्धि का मतलब बढ़ जाना, अधिक। तो अधिक और कम का फैसला कौन करता है, अंतर। तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, माइनस। और कितना का वृद्धि हुआ है, 560 का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए इसको क्या करते हैं भाई, इधर करेंगे तो ये 90x बनेगा। जब ये इसका अंदर आएगा तो कितना होगा, 120x। तो 120x में से 90x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 30x। जब इसमें गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 1200। ये कितने लोग समझते हैं, सभी लोग। बराबर कितना है, 560। अब 30x बराबर कितना हो जाएगा, ये पलट कर उधर जाने वाला है तो कितना हो जाएगा, 0 6 7 1। कोई समस्या, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा भाई। 3 से नहीं कटेगा तो चलो x के मान निकालो। x के मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 176/3। ये तुम्हारा x के मान गया। x क्या माने हैं, शुरू में एक स्टूडेंट अपने पर कितना खर्चा करता है, कितना रुपया, 176/3 रुपया खर्च करता है। सवाल आपसे जो पूछ रहा है पढ़ लीजिए, क्या पूछ रहा है। मूल का मतलब शुरुआत के कर रहा है, भोजनालय का कर रहा है कि भोजनालय का मूल्य दैनिक व्यय मतलब खर्च रुपया में कितना था, शुरू के बात कर रहा है। मूल्य मतलब क्या, ओरिजिनल यहाँ पर कितना के बात कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट पढ़े थे छात्रावास में, 90। यानी एक स्टूडेंट, एक छात्र अपने पर कितना खर्च करता है, बोलो 176/3 रुपया। तो 90 स्टूडेंट कितने खर्च करेंगे, तो 90 से क्या करा दो, गुना करा दो। तो 90 गुना 176/3, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 30। और गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5280 रुपया। यानी 5280 रुपया टोटल खर्चा शुरू में आया था 90 स्टूडेंट पर, है ना। बोलो अब क्या हुआ कि और 30 लोग आए तो खर्चा बढ़ गया। क्या हो गया, खर्चा बढ़ गया। तो यहाँ के मान निकाल लो और यहाँ के मान में से जब माइनस करेंगे तो इतना निकल कर आएगा। खर्चा कितना बढ़ गया, यानी इतना में जब देखो शुरू में कितने खर्चा कर रहा था ये स्टूडेंट, 90 लोग कितने कर रहे थे, 5280 रुपया। और 30 लोग आए तो इतना बढ़ गया। इसका मतलब इसमें और प्लस करके यहाँ लिख देंगे। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। अरे बताओ यार, इसको दोस्त एक और तरीका है, उससे भी सोच सकते हो। आओ उसको भी बताते हैं भाई, जितना भी है उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो सेकंड वाला क्या है, चीज़ वही है, समझने की बात है, ठीक है। एक छात्र के कितना मानते हैं, 100 रुपया। तो 90 छात्र के कितना आ जाएगा, 90 रुपया। कोई दिक्कत। अब इसमें क्या होते हैं ना कि 120 लोग आ जाते हैं, तो 120 लोग और आ गए, मतलब यह छात्रावास में लोगों की संख्या बढ़ गया। तो लोगों की संख्या बढ़ गया तो यहाँ पर जो एक व्यक्ति जो एक स्टूडेंट मतलब एक छात्र जो जितना रुपया आज खर्च कर रहा है ना, अब उससे 10 रुपया क्या करेगा, कम खर्च करेगा। एक को बता रहे हैं हम, एक ही का नहीं ये। तो एक व्यक्ति का जो औसत खर्चा है ये 100 रुपया है, तो अब 100 रुपया खर्च नहीं करेगा, इससे 10 कम करेगा। तो क्या करेगा, 1 माइनस 10। कोई दिक्कत है। तो जो अभी का खर्चा है ना, अभी का खर्चा, ये जो अभी का खर्चा तुमको दिखाई दे रहा है, अभी का खर्चा जो है ना मेरे भाई, अभी का खर्चा जो ये अभी का खर्चा है, और ये क्या है, बाद वाला। तो बाद वाला में वृद्धि होकर ये इतना हो गया। तो कितना वृद्धि हुआ है बाद वाला में, ये अभी वाला में कितना में, मतलब ये अभी का है, ये क्या है, बाद का है। तो कहता ना 560। कितने लोग मेरे बात को समझे हैं, ये बात को बोलिए, नहीं समझे। अरे भाई साहब ये इतना हो गया। देखिए सवाल में रहा कि 560 रुपये का वृद्धि हो गया। कब वृद्धि होता है, जब 30 स्टूडेंट इसमें आ जाते हैं तब। तो आते हैं तो इतना स्टूडेंट हो गए। एक स्टूडेंट कितना खर्च करता है, 1 माइनस 10। तो 120 स्टूडेंट कितना करेंगे, इतना खर्च करेंगे। ये इतना वृद्धि हो गया, यानी इतना 90 से ले इतना ये वृद्धि हो गया। कितना वृद्धि हुआ है, 560। तो 560 इसमें वृद्धि कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। कोई समस्या क्या, 120 कहाँ से है, पढ़ा देखो कुछ नहीं बुझाता है ना, कचरा बुद्धि। तो एक बार प्रश्न पढ़ लो। तुम काहेला माथा चाट रहे हो, हम तुमको शुरू बार बोले थे ना कि उसको 320 जो है लिखा गया ना उसको 30 बना लो। 320 वाले को क्या बना लो, 30 बना लो। कब बोले हैं, ध्यान ही नहीं देते हो। बोले थे हम कि 30 बना लो। चलो समझ में आ गया ना। अब वहाँ 30 कर लो, ठीक है। कोई समस्या है, ये भाई साहब CHSL में पूछा गया प्रश्न है, बाकायदे हम अभी तुमको दिखा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, चलो कट जाएगा ना। तो यहाँ 12 100 का
एक लाइन का प्रश्न है। यहाँ क्या होगा 12x, यहाँ क्या होगा 9x, तो उधर जाएगा तो क्या बचेगा 3x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब क्या होगा ना कि ये इधर जाएगा तो हो जाएगा कितना गुना करेंगे 120 होगा। अरे बोलो 120 में 56, ये उधर प्लट के इधर आएगा तो 120 में 120 में क्या करेंगे 56 को प्लस करेंगे, कितना आएगा 176। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये कितने को समझ में आया है भाई। x का मान निकालना आता है ना, तो कह रहा है कि भाई एक स्टूडेंट इतना खर्च करता है शुरू में, तो शुरू में कितना स्टूडेंट है 90, तो इतने से क्या करा दीजिए 90 स्टूडेंट को निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा खर्चा। शुरू में 5280 रुपये का खर्चा आएगा। ये कितने लोग समझे हैं बताइए, नहीं समझ में आ रहा है क्या। अरे एक्स क्या माने हो भाई, छात्रावास में जब 90 लोग थे ना, 90 स्टूडेंट थे ना, बोलो ना, उस समय आप माने कि एक व्यक्ति का औसत खर्चा कितना 100 रुपया। तो सवाल तो वही पूछ रहा है कि शुरू में बताइए जितने छात्र थे उनका खर्चा कितना आएगा, तो कितना आएगा 90 लोग थे, एक का खर्चा आता है 176/3 रुपया, तो 90 लोग पर कितना आएगा 90 से गुना कर देंगे। कोई समस्या है, कोई परेशानी है, नहीं है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या देखिए आप क्या 18। चलिए 18 नंबर देखिए क्या कर रहा है। बनाने के तो हम ऐसे भी करके चले जाते, ठीक है, मगर धीरे धीरे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। 18 नंबर पढ़ लीजिए भाई क्या कह रहा है। देखिए 18 नंबर थोड़ा सा ज़बरदस्त प्रश्न है, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि व्यक्तियों के 3 समूह है। व्यक्ति के कितना समूह है 3, जिसमें क्या है बताओ, पुरुष महिला बच्चे, 3 लोगों का समूह है, ठीक है। उस समूह में पुरुष महिला और बच्चे हैं। उसके बाद लिखा गया है कि उसमें पढ़ लेना, और उसके बाद लिखना कि तथा, एक बार और लगा लेना उसको, जो बोल रहे हैं उसको, ये लाइन आपको लिखा नहीं है, ठीक है। तथा 20 पुरुष है, क्या लिखेगा 20 पुरुष है, क्या लिखेगा 20 पुरुष है। इस बात को दिमाग के अंदर रख लो, क्या होगा 20 पुरुष। इसमें पुरुषों की संख्या कितना है 20। अब ये भाई ये कह रहा है प्रश्न ना कि पुरुष की संख्या इसमें 20 है, तो कह रहा है कि महिला, ध्यान देना, कह रहा है कि महिला और बच्चों की कुल संख्या पुरुष की संख्या से क्या है 4 अधिक है। तो महिला और क्या बच्चे पुरुष से क्या है 4 अधिक, ये 20 है तो 4 अधिक का मतलब कितना 24। सभी लोगों को समझ में आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है, बोलो है तो बताना, नहीं है ना। चलो हम महिला को मान लेते हैं कि महिला x है, क्या है महिला की संख्या क्या, दोनों के मिलाकर 24 है ना, तो महिला की संख्या हम x मान लिए, तो बच्चों की संख्या क्या होगा 24 - x। इतने लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं, इतने बात कितने लोग समझते हैं, सभी लोग। चलिए अब आगे प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि यहाँ पर पुरुषों का औसत वजन कितना है। आप सभी का योग निकालिए, क्या निकालिए, सभी का योग निकल कर प्लस कीजिए। पुरुष का कितना योग बनेगा, बच्चा का कितना योग बनेगा केजी में, ठीक है, और महिला का कितना योग बनेगा। आप बताइए पुरुषों की संख्या कितना है 20, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है 20 है ना। इसका औसत वजन कितना है 54, तो आप बताइए 54 है तो गुना कर दे सीधे, तो कितना हो जाएगा 20 गुना 54 कितना होता है आप बताओ 1080 होता है। यानी 1080 जो है ये क्या है पुरुषों का औसत वजन है, पुरुषों का क्या है औसत वजन। ये पूरा पुरुष के क्या निकल गया औसत वजन, ये पूरा पुरुष के औसत वजन निकल गया। अब किसका निकालेंगे, महिला का निकालते हैं। तो महिला का औसत कितना दिया है, महिला का औसत वजन कितना है 40, इसका संख्या महिला कितना है x, तो क्या हो जाएगा 49 है ना, 49 है। इसीलिए हम बोले थे कि हम अपना टाइप में रखे हो ना तुम लोग ओरिजिनल 49 है ना। चलो तो 49 ये क्या है महिला का औसत क्या है वजन है, और महिला की संख्या कितना है x, तो भाई जितने का ये औसत है उससे गुना कर देंगे तो उसका संख्या निकलेगा। तो महिला की संख्या मतलब कि महिला की इतना वजन है, योग में कितना मतलब बन रहा है उसका बोलो 49x। महिला का जो वजन है योग में कितना बन रहा है, अब ध्यान दीजिएगा। अब फिर प्लस कीजिए, बच्चे वाला निकालिए, बच्चे का कितना दिया है 30 दिया है, तो 30 गुना कितना हो जाएगा आप बताइए, 30 गुना कितना हो जाएगा 24 - x। अच्छे से समझिए। और भाई साहब ये सभी का औसत भी दिया है, देखो सभी का औसत दिया है। पढ़ो प्रश्न, इसके एक पन्ना पलट को उसके बाद पढ़ो। अगर तीनों समूह का औसत कितना है 48.25 क्या है kg। ये सभी का क्या है, सभी तीनों समूहों का क्या है ये औसत है, तीनों समूहों का औसत है। आप बताइए ये जो आप तीनों समूह के निकाले क्या निकाले योग, ये क्या बोलते हैं पुरुष का योग, ये तुम्हारा क्या है महिला का योग, ये बच्चा का योग। तो तुम्हारा औसत को क्या में बदलना पड़ेगा योग में, औसत को क्या में बदलना पड़ेगा योग में।
तो ये भाई औसत है तीनों समूह के। तो तीनों समूह में लोग कितने हैं? 44 लोग हैं। 20 तो क्या है पुरुष, और महिला और बच्चे को मिला कितना है 24। तो ये तुम्हारा कितना हो गया? आपको पता है इसको गुना करने के लिए मुझे सिर्फ एक लाइन चाहिए, एक लाइन। ये स्पीड होना चाहिए, पता है ये स्पीड होना चाहिए। आपके सामने हम करके दिखाएंगे, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ से पहले कर लीजिए, यहाँ से x के पहले मान कैलकुलेट कीजिए, इसको आपका कीजिएगा, पहले इसमें गुना कीजिएगा, करिएगा ना, फिर यहाँ कीजिएगा। तो हो जाएगा कितना बताओ मुझे? 30x बनेगा, और यहाँ कितना बचेगा 49x। तो 30x में से 49x क्या हो जाएगा? घटेगा तो कितना बचेगा? है सॉरी 49x में से क्या होगा 30x निकलेगा तो कितना बचेगा? 19x बचेगा। ये सभी लोगों को पता है। अब क्या करना है कि इसमें गुना करना है। अब यहाँ पर तो है 1080 ना, अब इसके अंदर गुना करेंगे। 24 गुना कितना है 30, तो 24 गुना 30 कितना होता है आप बताइए? कितना होता है? 720। 720 में इसमें जोड़ के कितना हो जाएगा? 1800। 1800 नहीं होगा, अरे 700 1700 हो गया। अब 20 इसमें आएगा 100 लग जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1800। ये सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ गुना एक लाइन का है, एक लाइन से ज़्यादा नहीं। आप यहाँ पर क्या है 48.25 है ना, इसको 50 मान लो। क्या मान लो? 50। हम सीधे क्या चल गए? सीधे 48 से सीधे बढ़ा लिया हम। 48 से क्या बढ़ा लिए? सीधे 50। कितना आगे चल गए? 2। 50 में 48 44 में गुना करो, कितना आएगा? 2200। गुना करने आता कि नहीं आता है? कितना आएगा? 2200 आएगा कि नहीं आएगा? 2200 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कितना ज़्यादा चल गए हैं? 2 ज़्यादा चल गए ना, 2 माइनस कीजिए। 2 आप ज़्यादा क्यों गए हैं? 2 माइनस होइए। 0.25 का भी भूल जाइए, ठीक है? क्या कीजिए? 2 माइनस कर दीजिए। तो भाई 2 गुना क्या हो जाएगा 44, कितना आएगा 88, है ना? बोलो, क्योंकि इतना हम ज़्यादा कर दिए थे, तो इतना आप क्या कर दिए हम माइनस। अभी भी कुछ प्लस करना है। 0. क्या है 0.25। 0.25 का मतलब क्या हो गया बताओ? 1/4। 1/4 होता है, उसका डेसिमल हटाइएगा तो 1/4 गुना क्या करिएगा 44, कितना आएगा 11। कितना आएगा 11। बस इसको कैलकुलेट कर दो, यही गुना हो जाएगा। समझे? एक लाइन का ये बात है। और ये गुना करने के लिए सबका कैपेसिटी यहाँ से होनी चाहिए। जब इसको जोड़ घटाव करके जब इधर से इधर कर दीजिएगा ना, तो ये जो है ना 19x बराबर आएगा 323। कितना आएगा 323। कितना आएगा 323। जब यहाँ 19 से काटिएगा तो कितने बार में कटेगा? 17 बार में। कितने बार में? 19 से कम 19 हो गया। समझे ना मेरी बात? अब फिर उसको आगे काट लो। 3 इकाई अंक देख लो, यहाँ से 7 से जा रहा है भाई। 9 में 7 से गुना करेंगे तभी तो इकाई अंक 3 मिलने का। तो x का मान कितना है तुम्हारा? बोलो। तो सवाल यही तो कह रहा है कि महिला और बच्चे की कितना है ये मिलाकर 24, जिसमें महिला तुम्हारा महिला क्या मान है x, महिला कितना है? तो बताओ यहाँ पर बच्चे कितना है 7, तभी तो दोनों को प्लस करेंगे तो 24 होगा। अरे जब 24 गो में से महिला की संख्या कितना निकल गया, तो बच्चे की संख्या कितना है? और सवाल में पूछ रहा है कि बताइए महिला और बच्चे की संख्या में अंतर कितना है? महिला और बच्चे की संख्या में अंतर कितना का है? 10 का है। यही आपका क्या है आंसर है। यही आपका क्या है आंसर है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। मजे की बात है, के मजे की बात है। चलिए ध्यान दीजिए, आइए। एक लाइन का भाई प्रश्न है, पढ़ाई करिएगा तो ठीक है। चलो प्रश्न पढ़ो। 19 नंबर क्या कर रहा है ध्यान दीजिए। 19 नंबर क्या कर रहा है ध्यान दो। एक एक लाइन का प्रश्न है। कह रहा है कि एक समूह ए, सुनो यहाँ पर कह रहा है कि समूह ए के 30 व्यक्तियों का औसत वजन बी से क्या है? बी के 25 व्यक्तियों के औसत वजन से क्या है? 3 अधिक है। फिर से 3 kg अधिक है। सुनो फिर से पढ़ो। समूह ए के 30 व्यक्तियों का औसत वजन समूह बी के 25 व्यक्तियों के औसत वजन से 3 kg क्या है? अधिक है। सुनो ये समूह ए है, ये समूह क्या है तुम्हारा? बी। बहुत गजब का प्रश्न है, एक लाइन का प्रश्न है, मजे की बात है। ये जो है ना बी वाले से ए कितना अधिक है? 3 kg। 3 kg क्या है? अधिक। बी वाले जितना, ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, बी वाले जितना भी बी का मान आएगा उसमें 3 kg प्लस करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा? ए वाला का जितना भी मान रहेगा उसमें 3 kg माइनस करेंगे तो किसका आएगा? ये बात मानते हो ना भाई? उल्टा जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा ना। चलिए अब सी क्या कह रहा है ध्यान दो। सी क्या कह रहा है भाई साहब? कह रहा है सी, यहाँ से पढ़ लीजिए। समूह बी के 25 व्यक्तियों का, 25 क्या है तुम्हारा? उससे मतलब नहीं है। 25 तुम्हारा क्या है? व्यक्तियों की संख्या बता रहा है उसका। कह रहा है कि 25 व्यक्तियों का औसत समूह सी के
समूह सी के कितना बोला है भाई, कितना व्यक्ति है पता नहीं चल रहा। हाँ, समूह सी के व्यक्तियों का जितना भी व्यक्ति है उसे बताया नहीं गया, ठीक है। कह रहा है कि समूह सी के व्यक्तियों का औसत वजन से क्या है 2.5 kg क्या है अधिक है। मेरे बात को समझो, ये सी वाला जो है ना, सी वाले में अगर तुम 2.5 kg प्लस करिएगा तो किसका आएगा, बी वाला। अब बी वाले में प्लस कीजिएगा तो ए का। आप बताइए कि रिलेशन किसका पूछ रहा है, आप बताइए मुझे। समूह ए और समूह सी के व्यक्तियों का कुल औसत वजन केजी में बताइए कितना होगा। माने समूह, देखिए यहाँ पर समझिए मेरा बात, समूह ए का जितना भी औसत वजन आएगा, समूह ए का और समूह सी का औसत वजन बताइए। औसत मतलब दोनों का योग बटा में दोनों की संख्या करना पड़ेगा, यही ना बात है। देखो एक लाइन में, इसमें एक और यहाँ पर लिखा गया है जिसको हम लोग छोड़ दिए हैं, उसको पढ़ लीजिए एक बार। कह रहा है कि यदि समूह ए के 30 व्यक्तियों का कुल औसत वजन कितना है 1725 kg, किसका बोला है, ए का बोला है। मेरे बात को जितना बोल रहे हैं, इसमें बी का कोई चर्चा नहीं है, तो बी के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बताइए कि ए और सी में कितने की दूरी हो रहा है। अगर भाई साहब सी से एक बार डायरेक्ट कहाँ तक आना है, ए तक आना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ 2.5, यहाँ कितना 3, तो यानी सब प्लस करेंगे तो कितना होगा 5.5, यानी सी के मान में अगर 5.5 प्लस कर देंगे तो किसका मान आएगा, ए का। और ए से अगर हमें सी तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इतना 5.5 माइनस करना पड़ेगा। इतने लोग समझ गए। अब चलिए, अब ए का जो है ना उसका औसत बताइए, ए का क्या बताइए, औसत। आप बताइए समूह ए में जितने भी व्यक्ति है ना उसका औसत वजन कितना है 1725। ये बात कितने लोग मानते हैं, सभी लोग जानते हैं। चलिए बात ये है, मज़े की बात अब है मेरे भाई कि अब ये तो पूरा समूह ए के जितने भी व्यक्ति सबका औसत वजन का योग दे दिया है ना। एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, संख्याओं का योग बटा में संख्या। तो समूह ए में संख्या कितना है 30 का है, मेरे बात को मानते हैं ना। समूह ए में व्यक्तियों की संख्या कितना है 30, और 30 लोगों का योग कितना बन रहा है, तो इसका एवरेज निकालो। एवरेज निकालने के लिए पहले क्या करो, 3 से काट लो, इसको क्या कर लो 3 से काट लो, ठीक है। तो बटे में कितना आएगा 10, और 3 से 100% कट जाएगा। कितने बार में कटेगा 575, ये 500 कितना हो जाएगा 75, 10 ले भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 57.5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बताइए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए का आप बताइए, ए का जो है ध्यान देना, ए का कितना औसत आ गया, ये क्या निकाले हो एवरेज ना। ए का एवरेज कितना आ गया 57.5 kg। तो हम पूछ रहे हैं कि सी का बताइए कितना होगा, कितना माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी सी तक डायरेक्ट जाने के लिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर इसको प्लस करके, यानी यहाँ से आने में प्लस करना पड़ेगा। अब अगर इधर से जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा 5.5। तो जब 5.5 माइनस करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, इसमें ना माइनस करेंगे तो 52 kg आएगा, किसका, ग्रुप सी का। तो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों का औसत बताइए। दोनों का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है। अब यहाँ पर डेविएशन लगेगा, सही बोलिए डेविएशन। देखो क्या होगा कि दोनों का औसत पूछा है, किसका पूछा है, ए और सी का पूछा है। ए की संख्या व्यक्तियों की कितना है 30 है, और इसका कितना है सी वाले को गायब है। देखो तो उसमें सी वाले को दिया है, नहीं दिया है ना। इसका कितना है बी वाला के 25 दिया है। इसको भी कुछ मान कर चलना पड़ेगा भाई साहब, तो छूट गया है इसमें व्यक्तियों की संख्या। सी वाले को क्या हो गया है, छूट गया है। इसको ले लेते हैं 25, कोई दिक्कत नहीं है ना, ले लेते हैं कि व्यक्तियों की संख्या इसमें भी कितना है 25। कोई समस्या है, चलो 25 ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसका रेशियो ले लो, रेशियो लेंगे तो कितना होगा बोलो 6, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका औसत वजन कितना बन रहा है बोलो 57.5 बन रहा है ना। अब ध्यान से सुनना, इसका कितना बन रहा है 52 बन रहा है। तो आप बताइए, अब ओवरऑल निकल रहा है ना, सभी को निकालना है। सभी के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर। अरे मेरे बात को मेरे भावनाओं से जुड़िए, क्या करें हम, ग्रुप ए ग्रुप सी के निकालना है, ये ना। तो बात ये है कि ग्रुप ए ग्रुप सी के निकालना है तो दोनों का बराबर करना पड़ेगा ना। यहीं पर हम चाहते तो कर सकते थे, ये वाला जो काम किए है ना साइड में कहीं कर सकते थे, है ना बोलो। ये वाला तो काम तो साइड में भी कर सकते थे। तो चलो कोई बात नहीं, मतलब दोनों के निकालेंगे तो औसत क्या होगा भाई, बराबर हो जाएगा, बराबर। तो बराबर करिए, 52 दोनों में कर दीजिए, कौन दिक्कत। तो यहाँ एवरेज आप निकालिएगा दोनों ग्रुप के, तो 52 दोनों में हो गया, 52 इसका भी तो 52 इसका भी। अब इसमें फालतू कितना हो रहा है मैं पूछेंगे, वही कितना फालतू हो रहा है 5.5। 52 नहीं है तो 5.5 फालतू हो रहा है। तो
30 से क्या करा देंगे, कितना ये फालतू हो रहा है, इतना केजी फालतू हो रहा है कितने ग्रुप ए में, तो कितने व्यक्तियों पर 6, तो 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो जब इसमें करिएगा मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 33 आएगा। इस 33 को कितने लोगों में बांटेंगे, बोलो कितने लोगों में बांटेंगे, 11 लोगों में बांटेंगे, क्योंकि दोनों ग्रुप के निकल रहा है, तो 11 से क्या कर देंगे हम, भाग दे देंगे, 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3, और 3 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा 55 kg। यानी ग्रुप ए और ग्रुप सी का औसत वजन कितना आएगा 55 kg, जो कि ऑप्शन में है डी। क्या है, डी। कोई समस्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी। समझ में आ गया हम क्या बोल रहे हैं, नहीं आ रहा है, अच्छा। अगर आप लोगों को 19 नंबर नहीं समझ में आया तो फिर से उसको बता रहे हैं, समझिए। एक लाइन का प्रश्न है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पर थोड़ा लंबे तरीके से हम कर दिए, ठीक है। अब लंबे तरीके से नहीं करना है। देखो ग्रुप ए है, ग्रुप क्या है, बी, ग्रुप सी। पहले तो ध्यान दो कि ये इससे कितना अधिक है 3 kg, और ये इससे कितना अधिक है 2.5 kg। कोई समस्या है, इसका संख्या कितना है 30, इन लोगों की संख्या ग्रुप में कितना है 25, इसका भी कितना है 25। बी वाले पर हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बी की कोई तुलना नहीं किया है। तो जब बी की तुलना ही नहीं किया है तो मतलब क्या बनता है बी से, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है कि रेशियो किसको लेना है, इसको लेना है, तो इसका 6 बनेगा, इसका कितना बनेगा 5। कोई समस्या है। अब बताइए ग्रुप ए के जो है ना, ग्रुप ए के जितने भी व्यक्ति है उसका औसत वजन कितना दिया है 1725। तो आपको क्या करना है कि 1725 ये क्या है 1725 क्या है, ग्रुप ए में जितने व्यक्ति है वो सभी का क्या योग है इतना kg। और ग्रुप ए में कितने लोग हैं, बोलो ग्रुप ए में कितने लोग हैं, तो इसे भाग देंगे तो कितना आएगा 57.5 kg। तुम्हारा क्या है औसत, किसका है ग्रुप ए का है, किसका है ग्रुप ए का। तो ध्यान दीजिए ग्रुप ए का औसत कितना हो गया 57.5 kg हो गया ना। अब ध्यान देना कि जब ये ग्रुप ए का ये इतना है तो ग्रुप सी तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कितना माइनस होना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना प्लस किए हो 2.5 है ना, बोलो यहाँ 3 तो जोड़ेंगे तो कितना 5.5 kg। यहाँ पर आने में इधर प्लस कर रहे हैं तो इधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस, तो इसमें 5.5 माइनस करेंगे तो सी के निकलेगा, सी का कितना निकल जाएगा 52 kg। कोई समस्या है। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, आप बताइए कि ए और सी का औसत वजन क्या है, ए और सी का पूछ रहे हैं, हाँ ना, बोलो समझ में आ रहा है ना। कोई समस्या है। तो ए और सी का मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेविएशन से बना लो, नहीं तो वही तरीका होगा कि इसमें गुना कराओ फिर इसमें गुना करो, दोनों के योग बटा में संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। ऐसा प्रश्न नहीं कराए हैं, अरे डेविएशन नहीं पढ़ाए हम। तो औसत का मतलब क्या होता है, बराबर करना, लेवल में ला देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 52 है, यहाँ पर कुछ और है, तो नहीं ना बनेगा। औसत क्या कहता है कि ग्रुप ए में और ग्रुप सी में जितने भी व्यक्ति होंगे तो 55-55 सबका होगा। तो कैसे करेंगे, बराबर पहले करेंगे। तो 52 तो दोनों में है ना, तो क्या करेंगे एवरेज निकल रहा है ऑल का, दोनों का, तो 52 हो गया। आपको बस यहाँ देखना है कि 52 तो हो गया, मगर यहाँ कितना है, एक ग्रुप ए में कितना औसत ज़्यादा लेकर बैठा है, बोलो 5.5 kg। और ये कितने लोगों पर 6 लोगों पर। तो ये औसत से उसको योग में बदलो, ये तो तुम्हारा 5.5 kg क्या है औसत, कितने लोगों का 6 लोगों का, 6 यूनिट का। तो इसका गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो ये कितना बनेगा 33। ये कितना बनेगा तुम्हारा 33 नहीं बनेगा, 33 बनेगा। और 33 ये अधिक हो रहा है ग्रुप ए में, तो ग्रुप ए में अधिक हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, ग्रुप ए ग्रुप सी में बांट देंगे, दोनों में मिला देंगे। तो दोनों में मिला रहे हैं तो कितने लोग में मिलाएंगे 11 लोगों में, तो 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 55 kg। बताइए क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आया, समझ में आ गया, कोई परेशानी कोई दिक्कत। तो ये होता है बनाने का तरीका, समझ में आ गया। टेंशन मत लीजिए, नहीं समझ में आया तो होते रहता है, चलते रहता है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया। तो ये कहने का मतलब थोड़ा सा हम लेंदी कर दिए थे वहाँ पर ना, तो चलिए लेंदी नहीं होगा। ये कितने नंबर 19 नंबर है, 18 नंबर तो भाई आप लोग किए हैं। डेविएशन जिसको भी मालूम है आप बताइए, हम क्या बोले, ब्लैंक जो खाली स्थान है उसको भरने के लिए क्या बताए थे कि नहीं, डेविएशन को 0 बनाना होगा तो क्या करना, अगर माइनस में आएगा तो प्लस करना पड़ेगा। आप बताइए डेविएशन का पहला क्लास जाकर देख लीजिए, अगर क्वेश्चन नंबर कितना 20 और क्या बोलते हैं 20 और कितने को 21 नंबर करना है। तो आइए पढ़िए प्रश्न क्या कह रहा है भाई, एक एक लाइन का प्रश्न है, नहीं बुझाएगा तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ध्यान दो, कह रहा है 23, ध्यान दो इधर, 23 के बाद क्या है तुम्हारे पास 15, 15 के बाद क्या है तुम्हारा 19 के बाद क्या है, x के बाद क्या है 12 के बाद क्या है 7 है। चलो अब कह रहा है कि इसका एवरेज कितना है 16 औसत है। समझ में आ रहा सभी को। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है लड़का, उसके बाद भी कुछ दिया गया है, पढ़ो इसमें। कह रहा है कि 37 के बाद कितना है 28 के बाद कितना है 53 के बाद कितना है
वाई के बाद कितना है इसका, और एवरेज कितना दिया गया है, कितना दिया गया है 41 दिया गया है ना। सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है बताइए, एक्स प्लस वाई या बटा में क्या पूछ रहा है वाई माइनस एक्स। सबसे तो पहले एक्स और वाई का मान कितने लोग बता सकते हैं, आप बताइए। एक्स और वाई का मान कितने लोग बता सकते हैं। अगर जो नहीं बता रहा है इसका मतलब उसका बुद्धि सड़ गई है, इसका मतलब पढ़ने लायक नहीं है, वो पीछे की पढ़ाई नहीं पढ़ा है। आप बताइए कि क्या ऐसा हम प्रश्न नहीं कराए हैं, अरे नहीं कराए हैं, इतना मार मारेंगे ना कि हालत खराब हो जाएगा। पहला क्लास इसी का था, डेविएशन जो ब्लैंक व्हाट दे के कर रहे, क्वेश्चन मार्क दे रहे थे, है ना ब्रो, क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, जो एक्स का मान पता करना है। भाई सब देखो एवरेज से कंपेयर करो, कितना कम कितना ज़्यादा हो रहा है। याद आ रहा है तुमको, नहीं आ रहा है, कहाँ से याद आएगा। 3 बार तो सानिया मिर्जा याद आ रही है, तो कहाँ से आएगा। पढ़ाई लिखाई है नहीं इन लोगों को, बस बैठ जाओ। का तू खा ली बाबू किशमिश खाया, क्या खाया, चोंगा में खाया कि क्या में खाया, ठोंगा में खाया, कैसे खाया। अरे बाबू कैसे खाया उसे क्या मतलब है बाबू, कितना पढ़ाई नहीं पूछने वाली है, समझे। बाबू नौकरी करेगा कि नहीं करेगा, करे चाहे ना करे, हमारे बाबू तो नौकरिया वाला से करिए देंगे, चल जाएंगे हम दिल्ली, ठीक है, समझे ना। तू लोग ऐसे मरते रहना, फिर उसका कुर्सी शादी में सेट करते रहना, ऐसे 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 ऐसे। अरे पढ़ लिख लो ना, तो आएगा कोनो नौकरी वाला उठा के लेके चल जाएगा, फिर कहना क्या करता है लड़का वाह, अरे बाप रे बाप नौकरी करता है छड़काड़ी। तू मुझे कुर्सी सीधा करो, ठीक है। चलो एक्स के मान निकालो, यहाँ से करो कंपेयर, कितना आएगा। ये तुम्हारा औसत है ना भाई, औसत तुमको कितना टिकाना है बताओ। औसत तुमको 16 लाना है ना, तो डेविएशन क्या बनाना पड़ेगा 0। तो सबसे पहले यहाँ पर करो, 16 से कितना ज़्यादा लेकर बैठा है, 7 ज़्यादा लेकर बैठा है। ये कितना कम लेकर, 1 कम लेकर, ये कितना ज़्यादा लेकर 3, ये तो निकालना ही है। ये कितना ज़्यादा लेकर +4 -4 ना, कितना आएगा -4। समझ में आ रहा है ना, ये कितना कम है -9। तुम लोगों को ये माइनस प्लस में नहीं आ रहा है, जिंदगी तुम लोगों गड़बड़ है। देखो यहाँ पर चलो, अरे देखो यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना होगा पहले बताओ, 10 है, 10 में से 1 निकल जाएगा तो 9 बचेगा ना, प्लस में 9 बचेगा, अब माइनस का 9 खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या -4। तो भाई डेविएशन 0 बनेगा तभी तुम्हारा क्या होने वाला है, डेविएशन तुम्हारा क्या होना चाहिए 0। आप बताइए ऐसा प्रभु बताएं कि नहीं रे कचरा बुद्धि पढ़ो, इसको 0 बनाना है तो इसका डेविएशन क्या बच गया -4। तो x के मान क्या लेना पड़ेगा +4, तभी तो कट के 0 बचेगा। और जब 0 आता है तो 0 एवरेज में जोड़ो चाहे घटाओ, क्या होता है वही तुम्हारा औसत रहता है ना। तो जो डेविएशन बचता है उसको बराबर भागों में बांट के प्लस करते हैं, बताए थे कि नहीं बताते थे। तो भाई साहब डेविएशन यहाँ 0 बनाना है क्योंकि x के मान निकालना है, तो x के मान ये नहीं है 4 नहीं है, ये तो तुम्हारा डेविएशन है। अब क्या करना है, x के मान तुम्हारा औसत से क्या होगा 4 ज़्यादा होगा। कैसे देख लो, यहाँ पर 7 है ना, तो 7 कैसे आएगा, एवरेज में तुम क्या करेगा 9 माइनस करेगा, ये 12 कैसे आएगा 4 औसत में क्या करेगा माइनस करेगा, यहाँ पर ये वाला नंबर कैसे आएगा 4 औसत में क्या करेगा प्लस करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। डेविएशन क्या होता है औसत में, अगर देखो प्लस में तो औसत से क्या रहेगा डेविएशन, इस नंबर क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। यहाँ से जो नंबर कंपेयर कीजिएगा तभी तो कहिएगा कि औसत से कितना ज़्यादा है 4, 20 रहेगा तभी तो। ये तुम्हारा डेविएशन है, डेविएशन का में आया प्लस में, तो x का मान कितना होगा औसत से 4 क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। अर्थ बुझा रहा है। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो औसत का पहला क्लास जाकर देख लो, पहला दूसरा भाई, पहला दूसरा क्लास जाकर जल्दी देखो, जल्दी देखो। यहाँ पर x के निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, कितना ज़्यादा है कितना कम है, -4 क्या है कम है, यहाँ कितना कम है बोलो। अरे यार तुम लोगों को बुद्धि सड़ गई है, 13 है, 13 कम है, यहाँ कितना है ज़्यादा, 12 क्या है ज़्यादा है। y के छोड़ दो, y तो निकालना है, यहाँ कितना है 1 प्लस है। अब इसको कर लो, ठीक है, करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 1 13 फिर कट जाएगा, तो -4 यहाँ रह गया, तो y के मान क्या लेना पड़ेगा, यहाँ माइनस में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो तभी तो कटेगा तो 0 बचेगा। यहाँ जो ये डेविएशन जो बच जाता है ना, इसी को डेविएशन कहते हैं। तो डेविएशन तुम्हारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, डेविएशन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो ये बताओ y के मान यहाँ पर डेविएशन में 4 है, तो y के कितना आएगा 4 इससे ज़्यादा रहेगा, यानी औसत से क्या रहेगा 4 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा ये 44। यहाँ y के मान क्या कर दो रख दो, हाँ 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45। तो क्या करेंगे हम x + y, यानी x का मान इतना इसका मान इतना, तो दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा बताइए 65। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा माइनस करेंगे तो y में से, तो 45 में से 20 निकल जाएगा, कितना बचेगा 25।
तो काटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 13/5 भाग देंगे तो कितना आएगा बताइए 2.6 2 पॉइंट क्या आएगा 6 आ गया आंसर। आप बताइए कि इसी प्रकार से तो नहीं है, अगला थोड़ा सा इससे क्या है चेंज है। आइए ध्यान दीजिए, उसको भी करते हैं, घबराइए मत। लास्ट प्रश्न 2 बच गया है भाई, हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कह रहा है 21 नंबर, यही 2 प्रश्न करके ही जाना है, ठीक है। कह रहा है देखिए क्या है तुम्हारे पास, है लड़का, कोई आवाज़ नहीं करेगा ना तो बवाल हो जाएगा। 300 कितना है 35, ध्यान दो इधर, और ये 2x और क्या है तुम्हारे पास 5, और ये क्या है x और 35। सवाल भाई प्रीवियस ईयर का है, पढ़ लो, ठीक है। ये कितना है, यहाँ पर x है और तुम्हारे पास ये कितना है, यहाँ पर 600 कितना है 406 है, और इसका औसत कितना है बताइए मुझे 411 है, ये औसत है। हम करें कि सभी का योग बता दीजिए, तो सभी का योग करने के लिए सभी के बीच में क्या करना पड़ेगा प्लस, इसका क्या करना पड़ेगा प्लस, इसको भी क्या करना पड़ेगा प्लस, इसको भी क्या करना पड़ेगा प्लस। तो भाई कितने, ये औसत है ना, तो औसत से योग में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये औसत ये कितने संख्या का है, तो कितने संख्या का है 1 2 3 4 5 संख्याओं का है ना, बोलो ना 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या कर देंगे गुना। अभी x के मान आपको पता करना है, क्योंकि सवाल में आपसे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है ध्यान दो, सवाल में पूछा गया है ना कि x - 1 और क्या पूछा गया है x - 3 और x + 5 का बताइए आपका औसत क्या होगा। इसका क्या पूछा है औसत, क्या पूछा है औसत पूछा है, तो औसत का निकालने के लिए x का मान यहाँ रखना पड़ेगा ना। चलिए सबसे पहला बात जो है उसको ध्यान दीजिएगा, क्या हम बोल रहे हैं। सबसे पहला बात, इसमें संख्या कितना है 1 2 3 4 है ना, पहले x के कैसे मान निकलेगा, आप प्लस कर रहे हैं भाई, कैसे प्लस कीजिएगा, x का मान कुछ पता है ऐसे कर लो तब मान जाएगा, ठीक है। चलो x के स्थान पर ऐसे कर लो x, तभी तुमको समझ में आने वाला है। चलो अब समझ में आ रहा है ना, चलो अब समझ में आ गया। बात ये है कि x के भाई निकलेगा कैसे, तो ये पता है इकाई अंक से निकलेगा। जब इसमें गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना बनेगा, बोलो गुना करेंगे तो 5 बनेगा ना। आगे क्या आ रहा है उसका मतलब नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा कि सभी को प्लस करने के बाद इतना आएगा जितना गुना करके आएगा, तो जितना भी गुना कीजिएगा तो इकाई अंक क्या बन रहा है 5। तो ये जो प्लस करो खाली इकाई अंक कितने लोग पढ़े हैं नंबर सिस्टम में, तो इकाई अंक प्लस करो, और यहाँ पर x के मान कितना रखेंगे कि जोड़ने के बाद 5 आना चाहिए, पहले इकाई अंक प्लस करो, यहाँ इकाई करेंगे तो कितना होगा, इकाई अंक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में ये कट जाता है 0 लेंगे, 0 किस में प्लस करेंगे 5 में, तो कितना आएगा 5 आएगा, हाँ ना बोलो। अब 5 किस में प्लस करेंगे बताओ, ये x के ना छोड़ दो, x में प्लस कैसे करेंगे, पहले इधर करो 6 में करेंगे तो कितना बनेगा 11 बनेगा, तो ये तो 5 कट गया ना, या 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा इकाई अंक 1 बच गया, या 4 के मान x के मान रह गया ना। अब x के इकाई अंक पर है, इकाई अंक पर क्या रह गया है 1। अब बताइए x के मान कितना रखे कि 1 में जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए 5, इकाई अंक आपको 5 बनाना है ना, नहीं समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है ना, तो कितना रखना पड़ेगा 4, तो 4 इसका इकाई अंक रहेगा, तो इसका इकाई अंक 4, इसका कितना हो जाएगा 1, तो मिलाकर कितना आएगा 5। यहाँ से पता चलेगा x का मान कितना है 4। अब इसका औसत निकालने के लिए संख्याओं का योग करना पड़ेगा, सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ना कि ये 3 से ये 3 का हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब बताइए x कितने बार हो गया 1 2 3 4, क्योंकि प्लस करेंगे तो सब x क्या रहेगा प्लस में, तो 4x हो गया। अब बताइए और सबको प्लस करके देखिए, -1 और क्या बच गया है, तो क्या हो जाएगा +4। अब बाटा में कितने संख्या 1 2 3 4 4 है, तो x का मान कितना रखिएगा 4, तो 4 चौके 16, 16 4 कितना होता है 20, और 20 में 4 से भाग दीजिएगा कितना आएगा 5, आपका औसत कितना होगा 5। समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न लास्ट है, और ये 1 लाइन का प्रश्न है, देखो और बनाओ, पढ़िए। एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है, ये ना। कह रहे एक छठा लड़का समूह में शामिल हो गया और समूह के सभी लड़कों का औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो छठे लड़के की ऊंचाई कितनी है। सुनो मेरा बात, ये जो प्रश्न है ना, इस टाइप का प्रश्न आगे आपको मिलेगा करने का, ठीक है। मगर यहाँ समझो, यहाँ एक कितने लोगों का ग्रुप है, ये आपको रूम दिख रहे हैं, ये समूह मान लो बनाए हम, ठीक है। इसमें कितने लोग हैं 5 लोग हैं, और 5 लोगों को ध्यान से सुना, 5 लोगों का जो है ना ये कितना है 175 सेंटीमीटर क्या है उसका औसत ऊंचाई है, क्या है तुम्हारा औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। 1 लाइन का प्रश्न है, मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो एक छठा लड़का इसमें आता है, ठीक है, और उसको आने से क्या होता है, अगर वो आ गया तो कितने लोग होंगे 6 आदमी, औसत 1 बढ़ जाता है। 1 बढ़ने का मतलब किसी एक में नहीं बढ़ेगा, औसत बराबर बढ़ता है। सभी में क्या हो गया 1 1 1 1 वृद्धि हो गया।
सभी में कितने का वृद्धि हो गया? 1-1 का वृद्धि हो गया। किसको आने से? छठे लड़के के। अच्छा ये पहले बताओ, अगर जो लड़का अंदर आता है, अगर वो 175 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला ही लड़का ग्रुप में आता तो औसत बढ़ता? नहीं बढ़ता, क्योंकि लेवल रहता लेवल। क्योंकि 175 सेंटीमीटर का ऊंचाई वाला तो खुदे पाँचों है, एगो और 175 सेंटीमीटर वाला आ जाएगा तो क्या रहेगा? सब बराबर रहेगा। बाकी बढ़ेगा तब जब 175 सेंटीमीटर से छठा लड़का क्या लेकर आएगा? ज़्यादा लेकर आएगा। तो ज़्यादा लेकर कितना आया है पहले ध्यान दो। इसके ग्रुप के अंदर आएगा तो 175 सेंटीमीटर तो पहले लेवल कर लिया। 175 सेंटीमीटर सभी का है ना, तो बराबर करेगा ना 175 तो 175 से ज़्यादा लेकर आया है। कितना ज़्यादा? पहले देखो, इतना ज़्यादा लेकर आया, 6 ज़्यादा लेकर आया, 6 सेंटीमीटर ज़्यादा लेके, तो अभी तो 1-1 सबको बांट दिया। उस ग्रुप में कितने लोग हो गए हैं? बोलो, 6 लोग हो गए। तो 6 लोगों को क्या कर दिया? 1-1 बांट दिया। इसका मतलब क्या है? औसत से कितना ज़्यादा लेकर आया है? 6 ज़्यादा, यानी 175 तो भाई लाया ही है, क्योंकि 175 रहेगा तभी तो बराबर होगा। 175 से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा लाया है, तभी 6 लोग में 1-1 बांट दिया है। तो छठे का कितना लाया है? तो 181 सेंटीमीटर का छठे लड़का जब एंट्री मारा था ग्रुप में ना, तो था। जब ग्रुप में निकला ना, सॉरी जब ग्रुप में क्या था, शामिल हुआ था, उस समय छठे लड़के का ऊंचाई कितना है? 181। तबे तो 175 निकाल दिया, सभी लोग का 175 है कर दिया। उसके बाद 6 बचा, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को क्या करेगा? 6 लोगों में बांट दिया। औसत कहता है बराबर, तो सबको 1-1 दे दिया। तो अब पूछेगा कि केवल उसका बताइए, तो भाई 6 जो सेंटीमीटर है वो किसका है? छठे लड़के का ना। तो 175 भाई रहेगा तब ना एंट्री मारा है। 175 तो है, 6 ज़्यादा लेकर आया था, तो कितना हो जाएगा? 181 हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो चलिए, ये हो गया हम लोग का टाइप नंबर 8 समाप्त। अब अगली क्लास में हम लोग करेंगे टाइप नंबर 9। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।